हेलो गाइस, ये टेस्ट जीके के सभी धुरंधरों के लिए है। जो जीके पढ़ते हैं वो इस टेस्ट को ज़रूर दें। दोस्तों, रोज़ाना 9 बजे आप सभी को मैं एक टेस्ट बनाकर देता हूँ जिसमें 40 क्वेश्चन मैं आप सभी से डिस्कस करता हूँ। साथ ही मैं आप सभी को टाइम भी देता हूँ कि भाई इतने टाइम के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। और जो टॉप स्कोरर रहता है उसका नाम भी वीडियो के अंत में मैं ज़रूर बोलता हूँ। नाम बीच में इसलिए नहीं बोलता हूँ मैं, भाई नाम बीच में बोलूँगा तो वीडियो के दोस्तों थोड़ी सी जो क्वालिटी है ना उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं जो बाद में इस वीडियो को देखते हैं। तो जो टॉप स्कोरर रहेंगे ना उनका नाम मैं अगली वीडियो में बोल देता हूँ, वो भी लास्ट में। ठीक है, चलिए। जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये वीडियो है। रोज़ाना रात 9 बजे ये क्लास आपको दी जाती है जिसमें 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वो क्वेश्चन रहते हैं जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं। तो टेस्ट नंबर 8 है। ठीक है, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही आप सभी को रोज़ एक टेस्ट देते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट टेस्ट पाने के लिए साथ ही हिंदी यूपी स्पेशल जीके फिलहाल में चल रहा है, मॉक टेस्ट हिंदी से चल रहा है। तो भाई सभी टेस्ट पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के उपयोगी टेस्ट को। 40 क्वेश्चन है, समय रहेगा 20 मिनट के एप्रॉक्स। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन और 81 से शुरुआत होगी क्योंकि 2 वीडियो में मैं 40-40 करा चुका हूँ, तो कुल मिलाकर 80 तक बात पहुँच गई। ये 40 के पार्ट दोस्तों तीसरा, यानी 40 का जो पार्ट है वो तीसरा है। तो आज हम 80 के बाद में यानी कि 81 से 120 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसी में से सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, ग्रीन चैनल एक है। तो ग्रीन जो चैनल है ये क्या है? सभी के पास में 5 से 6 सेकंड का समय, भाई अपने आप को आजमा सकते हैं कि आज आप कितना स्कोर कर पाएंगे इस टेस्ट में। तो ग्रीन चैनल क्या है दोस्तों? यदि आपने चुना है डाक सेवा यानी ए ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। ठीक है, ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? जीके के सभी धुरंधरों के लिए दोस्तों ये टेस्ट बनाया जाता है। डाक सूचकांक, भारत में जो डाक सूचकांक प्रणाली थी इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई? सही आंसर यदि आपने दिया है इसके लिए 1975। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, भारत जो है विश्व में सर्वाधिक डाक घरों वाला मतलब देश भी है। ठीक है, तो आपसे पूछे भी सर्वाधिक डाकघर किस देश में है, तो वो अपने भारत में। भारत की राजधानी दिल्ली है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। भारत को कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया है? सवाल नंबर 83। भारत को कितने डाक जोन में डिवाइड किया गया है? चलिए दोस्तों, सही आंसर यदि आपने चुना है इसके लिए सी ऑप्शन 8। ठीक है, तो भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। 83 नंबर का सही आंसर था सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? सवाल नंबर 84। सही आंसर दोस्तों हम्पी। और ये हम्पी कहाँ पर है दोस्तों? ये कर्नाटक में है हम्पी। ठीक है, वहीं पर है विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में, ठीक है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सब प्रथम प्रयोग किसने किया था? सही आंसर यदि आपने चुना है अरबों ने, ए ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर भाई। मैच करते रहिएगा आप सभी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा भाई जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले वो किसने किया था? अरबों ने किया था। अब हिंद से बना था दोस्तों क्या? हिंदी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वन है 86 नंबर। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो
सवाल नंबर 86 का राइट आंसर है। सिंध प्रांत के लरकाना में दोस्तों स्थित है ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी, यानी खोज जो की थी, वो किसने की थी? ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आप लोग हमें क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत की? सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ पर प्रस्तुत की? दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। नाथूराम गॉडसे ने इन्हें गोली मार दी थी। ठीक है, और जो 30 जनवरी है इसे हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण से शुरू की थी। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? सवाल नंबर आपके लिए रहेगा ये बैंकिंग से 88 नंबर। तो CBS, सबसे पहले तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि CBS का फुल फॉर्म क्या है, और इसमें भी सी का पूर्ण रूप क्या है। सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा कोर। 88 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, कोर। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। CAD का पूरा नाम क्या है? ठीक है, CAD। सही आंसर दोस्तों इसके लिए यदि आपने चुना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी सी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, OMR का पूर्ण रूप क्या है? OMR, इसकी फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, यदि आपने दिया है इसके लिए बी आंसर, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। OMR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब क्वेश्चन कितने हो गए भी? क्वेश्चन हो गए आपके 10, क्योंकि 80 से शुरू किया था। आ कहाँ पहुँचे हैं हम? 90 पर। ठीक है, तो अब कितने हो गए क्वेश्चन आपके? 10 हो गए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम 91। SEZ, दोस्तों ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं आप सभी को, प्रत्येक क्वेश्चन पूछा गया है। SEZ का पूरा रूप क्या है, या फिर पूर्ण रूप क्या है? सवाल नंबर 91। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मैं जब टेस्ट कराता हूँ ना, कोई बकवासबाजी नहीं होती है, कोई हुटिंग नहीं, कोई बकवासबाजी नहीं, सीधा मुद्दे की बात बस। अगला क्वेश्चन है, WLL, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, WLL इसका अर्थ क्या है? सवाल नंबर 92। सही आंसर होता है इसका दोस्तों वायरलेस इन लोकल लूप। तो WLL का पूर्ण रूप है वायरलेस इन लोकल लूप। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 92 नंबर का। अगला क्वेश्चन करेंगे 93 नंबर। जय हिंद का नारा किसने दिया? सवाल नंबर 93। जय हिंद का नारा किसने दिया? सही आंसर इसके लिए हो जाएगा, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सवाल नंबर 94। सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देश बंधु, सवाल नंबर 95। सही आंसर दोस्तों वो है चित्तरंजन दास से। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई, और दीन बंधु एक शब्द है दोस्तों, दीन बंधु की उपाधि दी गई थी CF एंड्रयूज को। अगला सवाल करेंगे सवाल नंबर 96। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा, तो ये कब दिया था?
सही आंसर है दोस्तों इसके लिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। बी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 97 गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था, ये किससे संबंधित था? सवाल नंबर 97 गांधी इरविन समझौता जो गांधी और इरविन किस बीच में हुआ था, ये किससे संबंधित था? सही आंसर इसके लिए हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो 97 नंबर का राइट आंसर आपका रहेगा ए ऑप्शन। आप लोग बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ठीक है भाई, सवाल नंबर 98 महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों महात्मा गांधी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था कस्तूरबा गांधी और इनकी पांचवें पुत्र का नाम जमनालाल बजाज था, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? ये पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने। सी आंसर सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी से आप सभी को एक क्वेश्चन बता दूं मैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु वो कौन थे? वो थे CR दास। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 99। हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी से जो मैंने उनका आध्यात्मिक गुरु बताया था वो थे MG रनाडे। CR दास नहीं, MG रनाडे थे। ठीक है भाई, याद रखिएगा, है ना। कायदे आजम किसे कहा जाता है? 99 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु थे उनके वो थे MG रनाडे। CR दास नहीं थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था ये आपका हो चुका है कंप्लीट। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था भाई? आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये मैं बताऊंगा। 100 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों ये गोरखपुर में है। और जो चौरी चौरा कांड था ये बता दीजिए कब हुआ था। ठीक है, 1925 के आसपास हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन, किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन पर या फिर अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन पर स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? सवाल नंबर 101। सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज नामक बुक इनके द्वारा ही लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? यानी किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? सवाल नंबर 102 सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये दोस्तों ये बातें कही थी, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, ठीक है, और पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाबी लिखी जाती है गुरमुखी में। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? 104 नंबर सही आंसर है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 105, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? सही आंसर इसके लिए है सिंधु काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, जैन सूत्र में किस लिपि का उल्लेख हुआ है, या फिर सॉरी, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख हुआ है? सवाल नंबर 106। सही आंसर है 18 लिपियों का उल्लेख हुआ, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख हुआ है? सवाल नंबर 107। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख हुआ है? सही आंसर हो जाएगा 89 लिपियों का, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक ने दोस्तों कुल मिलाकर 13 शिलालेख लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले जेम्स प्रीसेप ने 1937 में उसके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? सही आंसर है दोस्तों उसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। 108 का राइट आंसर है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तीसरी, तो भारत की सबसे पहले हिंदी बोली जाती है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तेलुगु। और 100 दूसरा नंबर किसका आता है दोस्तों? तेलुगु का आता है। दूसरा आता है तीसरा नंबर तेलुगु। चलिए दोस्तों, पहले पे बोली जाती है हिंदी, दूसरे पे बांग्ला और तीसरे पे आती है तेलुगु। तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, 109 नंबर का। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सवाल नंबर 110। 30वां क्वेश्चन है ये आज का। कितने सही हो गए बता दीजिए अब तक। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों वो तमिल भाषा में जो भी अपना लिखना बोलना था वो करते थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग है? ठीक है, हिंदी भाषा भारतीयों का कितना लगभग बोलो, जो कितना दोस्तों प्रतिशत है जो बोलने वाले हैं, जो हिंदी भाषा का यूज करते हैं? सही आंसर दोस्तों लगभग 40%। बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा 111 का बी ऑप्शन। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाती है 40% के करीब हिंदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? सही आंसर इसके लिए हो जाएगा डी ऑप्शन बांग्ला। ठीक है, भारतीय भाषाओं में से हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? बांग्ला। दोस्तों विश्व में बोले जाने में हिंदी का चौथा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, गोवा की स्वीकृति राजभाषा है, यानी गोवा की राजभाषा क्या है? सही आंसर है कोंकणी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, गोवा की राजधानी पणजी है, कौन सी भाषा देव भाषा है, या फिर कौन सी भाषा देव भाषा के नाम से जानी जाती है? 114 नंबर। सही आंसर दोस्तों संस्कृत को देवों की भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वन, भारत की प्राचीन भाषा है? सवाल नंबर 115। दोस्तों इसके लिए यदि आपने दिया है संस्कृत ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है, भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? 116 नंबर। तो किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? सवाल नंबर 116। तो ये राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत। ठीक है, तो भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? 117 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यदि आपने चुना है मैसूर ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? सवाल नंबर 118। सही आंसर है 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत भाई मैंने बता दिया 1988 में हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया एक बार फिर से। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? सवाल नंबर 120। भाई 5वीं तक तो बाहर पढ़ोगे, नवोदय में छठी से दाखिला शुरू होता है। तो सी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने 80 से आप सभी को, यानी कि 80 तो पिछले में करा दिए, 81 से 120 तक क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग बताइएगा 40 क्वेश्चनों में से कितने सही हुए, और कल की वीडियो में 120 से लेकर 160 तक आप सभी को डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।